हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम देखेंगे परमिट टू वर्क प्रोसीजर मींस ऑल अबाउट परमिट टू वर्क। तो इसमें पूरा देखेंगे कि परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है। तो चलिए हम परमिट टू वर्क ऑल अबाउट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जानना होगा कि व्हाट इज परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क है क्या? तो ये क्या है? ए वर्क परमिट सिस्टम इज रिटेन डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है, एक वर्क परमिट होता है जो रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है। एंड विच इज फिल्ड इन बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, जिसको कोई भी काम करने के पहले उसको फिल करना पड़ता है। एंड इट इज इशूड बाय इशूअर एंड रिसीव बाय रिसीवर बाय द साइनिंग बोर्ड। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। एक होता है, एक पार्टी होता है जो रिसीव करने वाला होता है और दूसरा पार्टी होता है जो परमिट को इशू करने वाला होता है। तो इन दोनों का उस पर साइन होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में समझते हैं, ये परमिट टू वर्क इज ए रिटेन रिकॉर्ड इशू बाय ऑथोराइज पर्सन। ये भी एक क्या है? रिटेन रिकॉर्ड है जो कि ऑथोराइज पर्सन के द्वारा इसको इशू किया जाता है। यानी किसके लिए किया जाता है? परमिटिंग या स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको परमिट किया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड डिफाइंड डेट। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है, माटे पर्टिकुलर अगर 8 घंटे में होना है तो 8 घंटे के लिए देगा, 2 घंटे में होना है तो 2 घंटे के लिए देगा। और वो कौन सा एरिया में होगा उसके बारे में उसमें डिफाइन किया हुआ रहता है। इसका मतलब हुआ मीन्स ए परमिट टू वर्क सिस्टम इज ए सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स। यानी परमिट टू वर्क एक सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, हैविंग इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ एक्सक्यूशन, जिसमें सेफ एक्सक्यूशन कैसे किया जाए उसके बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन रहता है। ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क विच आर पोटेंशियली हजार्ड, मतलब वैसे एक्टिविटी के लिए जो पोटेंशियली हजार्डस होता है तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन इसमें रहता है कि इसको किस तरह से किया जाए ताकि ये सेफली काम हो जाए। तो ये अभी आपने जाना कि परमिट टू वर्क क्या होता है। चलिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। हॉट वर्क है जिसका परमिट लेना पड़ता है, कोल्ड वर्क है, एक्सप्रेशन वर्क है, हाइट वर्क है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री है, रेडियोग्राफी है, और यहाँ पे कुछ व्हीकल एंट्री परमिट भी होते हैं और बहुत सारे परमिट होते हैं जो भी हम आगे के स्लाइड में आपको बताएंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे कि पर्पस क्या होता है। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए परमिट टू वर्क सिस्टम। इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है परमिट टू वर्क सिस्टम लेने का? तो सबसे पहले ये परमिट टू वर्क सिस्टम इज ए डिजाइन टू प्रोटेक्ट पर्सनल। तो इसका डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि आदमी का प्रोटेक्शन हो, प्रॉपर्टी लॉस नहीं हो, इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं हो। जब हम कोई भी नॉन रूटीन एक्टिविटी और हजार्डस टास्क को करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी पर्सनल को प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर्टी लॉस ना हो, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क परमिट सिस्टम आर टू कंट्रोल वर्क प्लेस हजार्ड एंड इंश्योर सेफ्टी मेजर्स इन हजार्डस टास्क। तो इसमें यही ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? वर्क प्लेस हजार्ड को कंट्रोल करना और वहाँ पे सेफ्टी मेजर को इंश्योर करना, इसका मेन मकसद और मेन ऑब्जेक्टिव होता है परमिट टू वर्क सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट ऑफ वर्क परमिट। वर्क परमिट में कंटेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क लिखना पड़ेगा, वर्क लोकेशन लिखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे काम करना है। परमिट रिसीवर कौन होगा उसका नाम रहेगा और उसको उस पर साइन रहेगा उसका। परमिट इश्यूअर, परमिट इश्यू कौन कर रहा है उसका नाम रहेगा और उसका सिग्नेचर रहेगा उस पर। लिस्ट ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग द वर्क, वो आदमी का लिस्ट रहेगा जो उस काम को करने वाला है। आइडेंटिफाई हजार्ड एंड प्रिकॉशंस, उस एक्टिविटी में क्या क्या हजार्ड है जो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसका सेफ्टी मेजर क्या है उसके बारे में बताना होगा। एंड लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट एंड रिव्यू पॉइंट्स, तो उसमें कौन कौन से चेकलिस्ट लगेंगे वो है जो उसमें लिस्ट बना हुआ रहेगा और उसका रिव्यू पॉइंट है जो देना पड़ेगा। इमरजेंसी प्रोसीजर एंड कॉन्ट्रैक्ट ये भी रहेगा। इमरजेंसी प्रोसीजर, इस केस में बहुत सारी इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। वर्क परमिट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले कोल्ड वर्क परमिट है। कोल्ड वर्क परमिट ऐसा परमिट है जिसमें इग्निशन ऑफ सोर्स जनरेट नहीं होता है, यानी कि एनी वर्क दैट डज नॉट इन्वॉल्व जनरेट और सोर्स ऑफ इग्निशन, तो इसमें इग्निशन सोर्स जनरेट नहीं होगा। हॉट वर्क में होता है एनी नॉन रूटीन वर्क दैट इन्वॉल्व से जनरेट ए सोर्स ऑफ इग्निशन, तो इसमें सोर्स ऑफ इग्निशन जनरेट होगा। एंड कैपेबल ऑफ इग्नाइटिंग ए फ्लेमेबल मिक्सचर, अगर वहाँ पे फ्लेमेबल मिक्सचर है तो उसको इग्नाइट कर सकता है उसके कारण। और कंबस्टेबल मटेरियल हो या फ्लेमेबल मिक्सचर हो तो वहाँ पे है जो उससे आग लग सकती है।
दिस इंक्लूड्स ग्राइंडिंग। और अगर हम खास करके लें कि इससे पर्टिकुलर कौन कौन सा एक्टिविटी है जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन जनरेट होता है, तो वो है पहला ग्राइंडिंग करेंगे तो उसमें सोर्स ऑफ इग्निशन क्योंकि चिंगारी निकलती है, वेल्डिंग, कटिंग और हीटिंग अगर कर रहे हैं किसी चीज़ को, एंड अदर रिलेटेड हीट प्रोड्यूसिंग और स्पार्क प्रोड्यूसिंग ऑपरेशन, या हीट से रिलेटेड जो भी काम करना है या स्पार्क से रिलेटेड जो भी काम करना है, तो ये सारे जो चीज़ आएंगे वो हॉट वर्क परमिट में आएंगे। नेक्स्ट होता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। तो इसमें क्या होता है, वर्क परमिट फॉर पर्सनल एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस। तो वो उसके लिए परमिट दिया जाता है जिसमें कि वो आदमी जो है कन्फाइंड स्पेस में जाके काम करेंगे। जैसे कि टैंक में काम करना एक कन्फाइंड स्पेस वर्क है, विसल के अंदर काम करना एक कन्फाइंड स्पेस वर्क है, ट्रेंच के अंदर काम करना एक कन्फाइंड स्पेस वर्क है। इसके बाद आएगा एक्सकवेशन वर्क परमिट। एक्सकवेशन वर्क परमिट में क्या होता है, जब हम कोई भी एक्सकवेशन करते हैं तो associated work permit for excavation work for removal of soil, rock and workplace using tools and machinery for tunnel, open face, hole, trench और cavity। तो अगर ये कहीं भी करेंगे तो इसके लिए परमिट लेना पड़ेगा। परमिट लेने के पीछे रीजन क्या होता है कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी में कुछ अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी होती है वहाँ पे एक्सपोजर हो सकता है, तो इसके लिए परमिट लेने से ये क्लियर हो जाता है क्योंकि वो ऑथोराइज पर्सन के द्वारा साइन होता है, तो वहाँ पे कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन क्रॉस किया है कि नहीं, वहाँ कुछ केबल तो नहीं है, कोई पाइप का लाइन तो क्रॉस किया हुआ नहीं है, पानी का लाइन तो क्रॉस नहीं किया है, कोई फ्लेमेबल गैस का लाइन तो क्रॉस नहीं किया है, तो इसके लिए यहाँ पे है जो एक्सकवेशन परमिट कंपलसरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे अगर काम करना है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि इनर्जाइज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के साथ टच हो जाना, कांटेक्ट होने का डर रहता है, तो उसके लिए वहाँ पे परमिट लिया जाता है और इसको पूरी तरह से आइसोलेट करके काम किया जाता है ताकि वो खतरा ना हो। तो जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कोई किया जाता है तो वहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क परमिट में अभी और भी है। वर्क एट हाइट परमिट, जब कोई भी काम को अगर मतलब जहां से गिरने का डर हो, मीन्स एसोसिएटेड विथ एनी वर्क परफॉर्म एट ए प्लेस फ्रॉम विच द वर्क द पर्सन विल बी लिएबल टू फॉल, वहां से आदमी को गिरने का डर हो, ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1.8 मीटर, और ये डिस्टेंस है जो 1.8 मीटर से ज़्यादा हो तो ये हाइट वर्क में आएगा। उसके बाद होता है लिफ्टिंग वर्क परमिट। तो लिफ्टिंग वर्क परमिट में अगर किसी हमको मोबाइल क्रेन से काम करना है, या क्राउलर क्रेन से काम करना है, टावर क्रेन से काम करना है, या ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन से काम करना है, या पोर्टल जीप क्रेन से काम करना है, तो इस केस में भी यहाँ पे परमिट लिफ्टिंग वर्क परमिट लेना पड़ेगा और उन सारे पॉइंट को चेक करना पड़ेगा जिससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है, वो सारे चीज़ सही होने चाहिए तभी है जो वो काम किया जा सकता है, इसलिए लिफ्ट वर्क परमिट होगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मेंटेनेंस वर्क परमिट। तो मेंटेनेंस वर्क परमिट ये किसी भी वर्क परमिट में कवर नहीं होता है, बट इसमें वो सारे हजार्ड्स होते हैं जो अलग अलग परमिट में शो होता है, तो इसीलिए इसमें एक्चुअली इज रिक्वायर्ड फॉर पोटेंशियली हजार्डस नॉन रूटीन वर्क एंड विच इज नॉट कवर बाय अदर टाइप ऑफ वर्क परमिट, किसी भी वर्क परमिट में कवर नहीं होता, बट इसमें क्या है पोटेंशियली हजार्डस नॉन रूटीन वर्क होता है। तो इसमें देखा जाता है कि ये कौन सी वर्क परमिट से रिलेटेड एक्टिविटी है तो उसका वर्क परमिट यहाँ पे लगेगा। तो मेंटेनेंस वर्क में भी सारे तरह के वर्क परमिट लगेंगे, कोल्ड वर्क परमिट भी लगेंगे, हॉट वर्क परमिट भी लगेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिट भी लगेगा, कोई भी लग सकता है जहाँ जिस तरह की एक्टिविटी आएगी। उसके बाद देखेंगे रेडियोग्राफी परमिट। तो रेडियोग्राफी परमिट में आप जानते हैं कि जब भी कोई पाइपलाइन या उसका बिल्डिंग होता है तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी किया जाता है, तो रेडियोग्राफी परमिट उसको लेने के लिए किया जाता है ताकि उस काम को किया जा सके। तो रेडियोग्राफी परमिट मिस हो गया विल बी इशू बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा उसी होता है, एंड एनी पार्टी हु इज ऑथोराइज टू यूज रेडियो एक्टिव एलिमेंट या और आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि ऑथोराइज होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करने के लिए ऑथोराइज होता है, उसे ये परमिट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हेन टू यूज परमिट टू वर्क। अब परमिट टू वर्क को यूज कब करना चाहिए ये भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे वेयर देयर इज ए हाई रिस्क, जहाँ पे हाई रिस्क हो एंड द सिस्टम ऑफ वर्क इज कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, एंड अदर ऑपरेशन में इंटरफेयर, और या वहाँ पे दूसरे भी एक्टिविटी हो रहे हैं, तो इस केस में वहाँ पे परमिट टू वर्क सिस्टम लगेगा।
हॉट वर्क हो गया, हॉट वर्क का मतलब वर्क इन्वॉल्विंग एनी सोर्स ऑफ इग्निशन, वहाँ पे भी परमिट टू वर्क सिस्टम लगेगा। कन्फाइंड स्पेस में वेसल टैंक्स एक्सकवेशन इसमें लगेगा। वर्क ऑन हाई वोल्टेज apparatus, यहाँ भी है जो वर्क परमिट सिस्टम लगेगा। मशीनरी मेंटेनेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वर्क परमिट सिस्टम लगेगा। वर्क एट हाइट एट टू बियॉन्ड 2 मीटर हाइट, यहाँ पे भी है जो परमिट टू वर्क सिस्टम लगेगा। एक्सकवेशन बियॉन्ड 200 mm, यानी इससे ज़्यादा अगर नीचे जा रहे हैं तो यहाँ भी एक्सकवेशन परमिट रहेगा। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी मिल सकती है, इसलिए परमिट देना जरूरी है। हैवी या क्रिटिकल एंड टेंडन लिफ्ट है तो वहाँ पे भी परमिट लगेगा। क्रेन सस्पेंडेड मैन बास्केट में काम करना है तो वहाँ पे भी परमिट टू वर्क सिस्टम लगेगा। ग्रेटिंग रिमूवल है तो वहाँ पे भी परमिट टू वर्क सिस्टम लगेगा, क्योंकि कभी कभी ग्रेटिंग रिमूवल में भी बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, इसलिए जब भी कोई भी ग्रेटिंग रिमूवल करके वहाँ पे अगर कोई काम करना है, ग्रेटिंग रिमूव करना कंपलसरी है, तो उस केस में यहाँ पे ग्रेटिंग रिमूवल परमिट लेना जरूरी है, ताकि किसी का एक्सीडेंट नहीं हो और सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए काम करें। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक एंड न्यूमेटिक टेस्टिंग। तो हाइड्रो टेस्ट हो या न्यूमेटिक टेस्ट हो, हाइड्रो टेस्ट जो पानी डाल के करते हैं, न्यूमेटिक टेस्ट जो हवा डाल के करते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे परमिट टू वर्क सिस्टम लगेगा। और उसके बाद रेडियोलॉजिकल वर्क परमिट्स जो कि वेल्डिंग करते हैं तो उसको चेक करने के लिए। और नेक्स्ट है लोड क्लोजर। तो रोड क्लोजर का परमिट है जो खास करके प्लांट एरिया में दिया जाता है, जहाँ पे किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो उसमें लोड क्लोजर परमिट लेना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जो भी काम है उसको कर सके वहाँ पे रोड को क्लोज करके। चलिए इसके बाद देखते हैं वैलिडिटी ऑफ परमिट। अब आ गया कि पहले परमिट की वैलिडिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे जनरल वैलिड फॉर 1 शिफ्ट और 8 आवर्स वैलिडिटी। तो इसका जो होता है 1 शिफ्ट रहेगा, या उसको बोल सकते हैं कहीं पे है जो शिफ्ट 8 घंटे का रहता है, कहीं पे 10 घंटे का रहता है। तो 1 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स वैलिडिटी क्लियरली स्पेसिफाइड इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम, उसमें लिखा हुआ रहेगा कौन सा डेट में करना है, टाइमिंग क्या रहेगा। उसके बाद वैलिडेशन पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 8 आवर टू 30 डेज बेस्ड ऑन डिसीजन ऑथोराइज पर्सन। तो ये ऑथोराइज पर्सन के ऊपर डिपेंड्स करता है कि उस परमिट को आप 8 घंटा दे सकते हो या पूरे 30 डेज के लिए दे सकते हो। तो 8 घंटा का मतलब एक शिफ्ट हो गया, एक शिफ्ट के लिए दे सकता है, और उसी परमिट को कंटिन्यू 30 डेज कर सकता है, बट उसके लिए एवरी डे है जो ऑथोराइज पर्सन से वहाँ पे साइन लेना पड़ेगा, यानी वैलिडेशन करवाना पड़ेगा। PTW शैल बी रिवैलिडेटेड बाय PTW अथॉरिटी, जो होता है परमिट टू वर्क सिस्टम जो अथॉरिटी होता है उससे है जो रिवैलिडेट करवाना पड़ेगा अगर मोर देन 1 शिफ्ट से आगे बढ़ते हैं तो। एंड वर्क इज टू बी कंटिन्यू, और वर्क को कंटिन्यू मतलब अगर कोई भी काम है जो कंटिन्यू करना पड़ेगा, 8 घंटे में नहीं होगा, महीनों लग सकते हैं, तो वैसे एक्टिविटी में ये है जो यहाँ पे रिवैलिडेटेड हो गया है PTW जो अथॉरिटी होता है उसके द्वारा। एंड वर्क इज टू बी कंटिन्यूड बियॉन्ड द शिफ्ट और इज टू रिज्यूम फॉर द फॉलोइंग डे। अब देखेंगे कि टर्मिनेशन और सस्पेंशन ऑफ PTW। अगर PTW इशू हुआ है तो टर्मिनेशन या सस्पेंशन किस किस कारण से होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इन केस ऑफ द इमरजेंसी अलार्म इज एक्टिवेटेड एट अ वर्क प्लेस। तो वहाँ पे कोई इमरजेंसी होता है, अलार्म वहाँ पे एक्टिवेट होता है, तो उस केस में इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट होने से ऑटोमेटिक PTW जो परमिट टू वर्क सिस्टम जो लगे हुए हैं या परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट या सस्पेंड हो जाएगा। या वहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो और वहाँ पे अंडरग्राउंड फैसिलिटी कुछ मिल गया, वहाँ पे एक्सकवेशन कर रहे हैं और उस कारण से वहाँ पे कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी सर्विस दिख गया है, तो उस केस में है जो ऑटोमेटिक सस्पेंड होना पड़ेगा। फिर से अथॉरिटी को बताना होगा कि वहाँ पे पाइप मिल गया है या केबल मिल गया है या कुछ भी है, तो वहाँ से फिर से परमिट लेना पड़ेगा। या वर्क परमिट में कोई चेंज हुआ है, हमारा काम करने का जो प्लान कुछ और था, अभी कुछ प्लानिंग हो गया है, तो उस केस में भी यहाँ पे वर्क परमिट सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर कुछ नया प्लानिंग हो गया है तो उस केस में ऑल वर्क परमिट शैल बी शिफ्ट एंड सस्पेंडेड। आप देखेंगे कि HSC रिप्रेजेंटेटिव विल टर्मिनेट PTW व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर। तो कौन कौन सा रीजंस है और कौन कौन सा कारण है जिसमें HSC यानी सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो उस परमिट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है PTW एक्सपायरेशन डेट हैज बीन रीच्ड, यानी PTW का एक्सपायरेशन डेट है जो वो खत्म होने वाला है या वहां तक पहुंच चुका है, दूसरा परमिट अभी तक नहीं हुआ है, तो उस केस में वो है जो परमिट को यहाँ पे टर्मिनेट कर सकता है। दूसरा है
रिक्वायरमेंट सेट फोर्थ इन पीटीडब्ल्यू इज नॉट इफेक्टिव, या पीटीडब्ल्यू में जो भी रिक्वायरमेंट डाले गए हैं कि ये, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, तो उस केस में है जो एचएससी डिपार्टमेंट चेक करने के बाद इसको टर्मिनेट कर सकता है। यानी कि जो जो सेफ्टी मेजर लेने के लिए बोला गया था और परमिट में है, चेकलिस्ट में चेक किया हुआ है, एवरीथिंग इज ओके एज पर चेकलिस्ट, बट वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में एचएससी पर्सन उस काम को टर्मिनेट कर सकता है। या दूसरा है, लास्ट है, स्कोप ऑफ वर्क इज चेंज, या स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया है, तो उस केस में भी एचएससी पर्सन है जो उस पीटीडब्ल्यू को टर्मिनेट कर सकता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा पीटीडब्ल्यू के बारे में जाना, ऑल अबाउट पीटीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।